हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम शुरू करेंगे पाठ 18 अनुच्छेद लेखन। क्या कहता है पाठ? अनुच्छेद लेखन क्या है, यह कैसे लिखा जाता है, व्याकरण में इसका क्या महत्व है। आइए पाठ के माध्यम से जानते हैं। आओ चर्चा करते हैं। वर्तमान समय में किन किन विषय पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है, मित्रों से चर्चा कीजिए। आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम अनुच्छेद है। अनुच्छेद लेखन एक सुगठित वाक्य समूह होता है जिसमें विषय का विस्तार एक बिंदु तक सीमित रहता है। अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण होता है, इसमें विषय से बाहर की कोई बात नहीं आती। सुगठित प्रभावपूर्ण अनुच्छेद लिखना एक कला है। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। सभी वाक्य एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। अनुच्छेद के वाक्य छोटे और आपस में विषय अनुसार जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और रोचक होनी चाहिए। अनुच्छेद अधिक बड़े नहीं होने चाहिए। कुछ अनुच्छेद देखते हैं। सत्संगति। मनुष्य पर संगति का असर अवश्य होता है। सत्संगति यानी सज्जन और गुणजनों का साथ, जिससे मनुष्य में अपने आप अच्छे गुणों का विकास होता है। सत्संग उस पारस पत्थर के समान होता है जो लोहे को भी सोना बना देता है। एक अज्ञानी दुराचारी व्यक्ति भी विद्वान और सदाचारी व्यक्तियों की संगति में बदल जाता है। सज्जन सदैव सद्गुणों की ओर प्रेरित करते हैं, शुभ संकल्पों को दृढ़ता प्रदान करते हैं। सत्संगति से दया, करुणा, प्रेम, सहिष्णुता आदि दैवीय गुणों का विकास होता है। व्यक्ति का चरित्र निर्मल और पवित्र हो जाता है। बुद्ध की संगति से अंगुलीमाल जैसा डाकू भी मानवता की राह पर आ गया। डाकू रत्नाकर सत्संगति के प्रभाव से कवि वाल्मीकि बन गया। विद्यार्थी जीवन में तो सत्संगति का और भी महत्व है। विद्यार्थी जीवन ही भावी जीवन की आधारशिला है। अतः हमें अपनी संगति देख समझकर चुननी चाहिए। अनुशासन, संयम और उदारता सत्संगति से ही प्राप्त होता है। एक दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। हमारे राष्ट्रीय पर्व। भारत पर्वों और त्योहारों का देश है। यहाँ अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। वे पर्व जिनका संबंध पूरे राष्ट्र से होता है और जिन्हें पूरा राष्ट्र मिलकर मनाता है, राष्ट्रीय पर्व कहलाते हैं। स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती आदि भारत के राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है। इसी दिन सन 1947 ईस्वी में सैकड़ों वर्ष की दास्ता के बाद भारत अंग्रेजी शासन से मुक्त हुआ और दिल्ली के लाल किले पर भारत का तिरंगा झंडा लहराया गया। तभी से यह पर्व बड़े उत्साह उमंग के साथ प्रतिवर्ष मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। सन 1950 ईस्वी में इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। इस दिन सेना के तीनों अंग राजपथ पर देश के सर्वोच्च अध्यक्ष राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस है। यह दिन पूरे राष्ट्र में गांधी जयंती के नाम से मनाया जाता है। इस दिन समूचा राष्ट्र राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धा से याद करता है। हमारे राष्ट्रीय पर्व समस्त देशवासियों को एकता के सूत्र में बांधकर उन्हें कर्तव्य की याद दिलाते हैं। अगला अनुच्छेद देखते हैं। जल ही जीवन है। जल जीवन का आधार है। मनुष्य बिना भोजन के कुछ दिन, बिना जल के कुछ घंटे और बिना वायु के कुछ मिनटों तक ही जीवित रह सकता है। जल के अनेक उपयोग हैं। हमारे शरीर के साथ साथ इसकी घरेलू कार्यों, उद्योगों और कृषि कार्यों में मनुष्य के जीवन में जल का विशेष महत्व है। हमारे शरीर का लगभग 2/3 भाग जल का ही होता है। जल के अनेक उपयोग हैं। हमारे शरीर के साथ साथ इसकी घरेलू कार्यों, उद्योगों और कृषि कार्यों में विशेष भूमिका होती है। जल अपने आप में एक पोषक पदार्थ है, साथ ही यह अनेक पोषक तत्वों का वाहक भी है। नदियां, झरने और वर्षा जल के प्राकृतिक स्रोत हैं। जल प्रदूषित ना हो, इसके लिए हम सभी को सचेत और जागरूक रहना चाहिए। प्रदूषित जल में अनेक प्रकार के जीवाणु होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
अनेक शारीरिक रोगों के कारण बनते हैं। जल को प्रदूषित होने से बचाने के साथ साथ जल का कभी अपव्यय नहीं करना चाहिए। जल की एक एक बूंद कीमती है। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए जल को स्वच्छ रखना और उसके दुरुपयोग को रोकना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है। पाठ पढ़कर हमने सीखा, आपस में संबंध रखने वाले वाक्य समूह का नाम अनुच्छेद है। सुगठित प्रभावपूर्ण अनुच्छेद लिखना एक कला है। अनुच्छेद का आरंभ सीधा विषय से संबंधित होना चाहिए। वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग होना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।